Hello everyone. Have a nice day to all. Welcome to our today's session Written Sources. B. Write short notes. First is written sources. Any historical document written by hand or typewritten or in printed form is called written sources. रिटन सोर्सेस उसे कहा जाता है ऐसे ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट जो कि हाथों से लिखे हुए या प्रिंटेड फॉर्म में है उसे रिटन सोर्सेस कहा जाता है। सेकेंड, द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन रिटन सोर्सेज। और नीचे दिए गए कुछ रिटन सोर्सेज हैं जैसे कि न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक्स, करस्पॉन्डेंस, डॉक्यूमेंट इन द आर्चिव्स। पुरानी जो जैसे कि ब्रिटिश सरकार हमारे भारत में आने के बाद उन्होंने हर एक ऑफिशियल रिकॉर्ड को जो जमा करके रखे थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स, government gazettes, postage stamps, and encyclopedias. All these are the written sources of history. Next is the Press Trust of India. Answer. After 1953, the Press Trust of India has been an important source of primary details of all important events and articles on important subjects. 1953 के बाद भारत सरकार के प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही एक प्राइमरी स्रोत बन गया जो कि इम्पोर्टेंट घटनाएं और आर्टिकल्स के बारे में लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता था। सेकेंड, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रोवाइडेड रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स एंड आर्टिकल्स ऑन फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज टू न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर के द्वारा जो भी फोटोग्राफ्स या फिर रिपोर्ट्स होते थे, पॉलिटिकल न्यूज़, आर्टिकल्स, फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक इश्यूज़ के लोगों तक पहुंचाने का काम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने किया। पीटीआई हैज़ नाउ स्टार्टेड इट्स ऑनलाइन सर्विस। और अभी पीटीआई ने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की। During the 1990s, PTI started using the satellite broadcast technology instead of teleprinters to send news all over the country. और उसके बाद प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन सर्विसेज शुरू करने के बाद 1990s में उन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। पहले वो टेलीप्रिंटर्स के द्वारा कंट्री के पूरे रीजन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन टेलीप्रिंटर्स के द्वारा देते थे, लेकिन 1990s के काल में उन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। एनी मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। दिस मटेरियल, और ये जो एक माध्यम था जो मटेरियल्स को कलेक्ट करता था और मॉडर्न भारत के इतिहास को रचने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहा। और भारत का इतिहास लिखने में पीटीआई का बहुत ही महत्वपूर्ण साथ उन्होंने दिया। नेक्स्ट इज दी जस्टिफाई द क्वेश्चन नंबर 2A. In the exercise, there is a question number 3, give reason. Justify the following statements with appropriate reasons. First, the postal department tries to preserve the heritage and integrity of Indian culture through postage stamps. जो पोस्टेज स्टैम्प इन्होंने भारतीय इतिहास को जतन करने की और हमारे भारत के कल्चर को पोस्टेज स्टैम्प इनको प्रिजर्व करने की कोशिश की है। तो ये जो पोस्टेज स्टैम्प बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास में योगदान रहा है। तो रीजंस के साथ हमें आंसर लिखना है। आंसर, postage stamp reveal a lot to us about changing times due to the variety in the sizes on the stamp, the novelty in their subjects and color schemes. postage stamp हमें जैसे कि भारत के जो इतिहास काल में चेंजेस हुए,
जैसे कि पोस्टेज स्टैम्प्स में उनके साइज़ में जैसे सर्कुलर, कुछ रेक्टेंगुलर, ऐसे पोस्टेज स्टैम्प के साइज़ होते थे। उनका सब्जेक्ट होता था, जैसे कि उसमें पॉलिटिकल लीडर्स के चित्र बनाए जाते थे, बर्ड्स, एनिमल्स। तो और कलर स्कीम इसमें भी चेंज हुआ। द पोस्टेज स्टैम्प इश्यूज पोस्टेज स्टैम्प्स ऑन अ वाइड वेराइटी ऑफ थीम्स। और ये जो स्टैम्प्स कलेक्ट किए गए तो उसमें अलग अलग थीम के साथ उसको पाया गया। इट इश्यूज स्टैम्प्स लाइक पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, एन इवेंट और द सिल्वर, गोल्डन, डायमंड जुबलीज और सेंटेनरी, बायसेंटेनरी एंड द सेंटेनरी ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। जैसे कि इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इवेंट, घटनाओं के बारे में, और कुछ जो पोस्टेज स्टैम्प्स होते थे उस पर जैसे कि काल के बारे में भी बताया गया। तो इनका प्रिजर्वेंस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। It is therefore a valuable repository of history. Thus, the postal department tries to preserve the heritage and integrity of Indian culture through postage stamps. और इसी तरह इन पोस्टल डिपार्टमेंट ने भारतीय इतिहास को जतन करने की कोशिश की और ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई। Second is the audiovisual media are an important source for writing the history of modern India. ऑडियो विजुअल मीडिया ये एक मॉडर्न भारत के इतिहास को लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाउ? आंसर: ऑडियो विजुअल मीन्स possessing sound and visual content. For examples, films and television. ऑडियो विजुअल मीन्स जिसमें पिक्चर्स और साउंड होता है और उसके द्वारा हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। जैसे कि फिल्म्स एंड टेलीविज़न, वी हैव चैनल्स लाइक हिस्ट्री चैनल्स एंड डिस्कवरी चैनल विच टेलीकास्ट रियल फुटेज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन मल्टीमीडिया। जैसे कि ऐतिहासिक जो चैनल होते हैं, कुछ डिस्कवरी चैनल हमें उस घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट बताती हैं। With the help of satellites, live coverage of all political, social, and cultural events is possible across the globe. This helps to create an accountable repository for future reference as well. और इनके द्वारा जैसे कि कुछ सैटेलाइट्स लाइव टेलीकास्ट और राजनीति के बारे में, समाज की कुछ घटनाओं के बारे में, कल्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती हैं। तो ये हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हमें बताते हैं और उनका जतन भी करते हैं। वीडियो लाइब्रेरीज possesses a vast coverage of historical information in audiovisual mode, which becomes handy in writing the history of modern India. और ये जो सोर्सेस है जिसकी लाइब्रेरीज में अलग अलग इतिहास की इंफॉर्मेशन को टेलीकास्ट करके बताया जाता है, तो ये भी मॉडर्न इंडिया के इतिहास को लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक।